अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी आज की वीडियो इंडिया की पहली सुपरस्टार देविका रानी के बारे में है। आपका पूरा नाम देविका रानी चौधरी था। आप 1908 में पैदा हुई और 1994 में फोत हुई। आप 85 ईयर्स ओल्ड थी जब आप फोत हुई और आपका नाम देविका रानी रॉरिच हो गया बाद में। आप पेशे के एतबार से टेक्सटाइल डिज़ाइनर थी, एक्ट्रेस थी, सिंगर थी। आपका फिल्मी कैरियर 1928 से लेकर 1943 तक है और इस दौरान आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया। आपकी पहली शादी हिमांशु राय से हुई जो कि 1929 से लेके 1940 तक चली, क्योंकि 1940 में हिमांशु राय फोत हो गए थे। और दूसरी शादी आपने एक रशियन पेंटर से की, उनका नाम था ज़्वेतोस्लाव रोरिच जो 1945 से लेके 1993 तक रही, जब तक वो ज़िंदा रहे। आप एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुई और आपको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। आप 9 साल की उम्र में आपको इंग्लैंड भेज दिया गया और आप वहीं पली बढ़ी। और वहाँ स्कूल मुकम्मल करने के बाद आपने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला लिया, जिसे राधा भी कहते हैं। और उसके बाद आपने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में दाखिला लिया और वहाँ से आपने एक्टिंग और म्यूज़िक सीखा। उसके बाद आपने आर्किटेक्चर और टेक्सटाइल और डेकोर डिज़ाइनिंग में दाखिला लिया और आपने एलिज़ाबेथ आर्डन के ज़ेर साया काम किया या उनसे तरबियत हासिल की। ये सारे कोर्सेज़ कुछ महीनों तक मुहित थे और आपने 1927 में अपनी तालीम मुकम्मल की और आपने वहीं इंग्लैंड में ही टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की जॉब अख्तियार कर ली। जब आप काम कर रही थी लंदन में, तो उन दिनों 1928 में आपकी मुलाकात हुई हिमांशु राय से, जो कि इंडियन बैरिस्टर थे और पढ़ने की गर्ज से इंग्लिस्तान आए थे, लेकिन उनका रुझान फिल्म मेकिंग की तरफ था और वो अपनी पहली फिल्म थ्रो ऑफ डाइस को शूट करने आए थे। आप दोनों मिले एक दूसरे से मुतासिर हुए और आपने देविका रानी को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया या प्रोडक्शन हाउस में इनवाइट किया। उस वक्त तक आप एक्ट्रेस नहीं थी और आपने हिमांशु राय को असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन कर लिया और उसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए, आर्ट डायरेक्शन की। उसके बाद ये दोनों जर्मनी चले गए और वहाँ पे उन्हें फिल्म मेकिंग के कोर्सेज का मौका मिला और वहाँ पे आप G.W. पेब्स्ट और फ्रिट्ज लांग से इंस्पायर हुए और आप यूनिवर्सल फिल्म एजी स्टूडियो बर्लिन, वहाँ से आपने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया और एक्टिंग का कोर्स भी किया। और इस दौरान आप स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रियन थिएटर में से भी इंस्पायर हुई और 1929 में आपकी फिल्म रिलीज़ हुई थ्रो ऑफ डाइस, जिसमें देविका रानी हीरोइन थी और हिमांशु राय हीरो थे। और 1929 में ही आप दोनों ने शादी कर ली और आप इंडिया वापस आए और आपकी पहली फिल्म थ्रो ऑफ डाइस बुरी तरह नाकाम हुई, लेकिन आप इंडिया वापस आए और आपने एक और फिल्म 1933 में कर्मा, और ये फिल्म जॉइंट वेंचर से बनाई गई जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के ताउन से, और इसमें देविका रानी ने लीड रोल प्ले किया। और ये फिल्म भी कोई ज़्यादा ना चली और देविका रानी ने कुछ गाने भी गाए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आपने
1933 में BBC ब्रॉडकास्ट के लिए भी काम किया और 1934 में नागन की रागनी फिल्म में काम किया। और बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म कर्मा जब ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी तो आपने एक और फिल्म बनाई और ये फिल्म उस दौर के मशहूर प्ले राइट निरंजन पाल के मजमून पे थी, उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। और इस दौरान आपकी मुलाकात फ्रांस ऑस्टन से हुई और इस तरह बॉम्बे टॉकीज़ में फ्रांस ऑस्टन, हिमांशु राय और देविका रानी, इस पूरी टीम ने मिलकर बेशुमार फिल्म बनाई और इन्होंने कई नए अदाकारों को इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें अशोक कुमार, लीला चिटनिस, दिलीप कुमार, राज कपूर, मधुबाला और मुमताज़। और बॉम्बे टॉकीज़ की पहली मूवी थी जवानी की हवा और इसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो थे जवानी की हवा में वो नजमुल हसन थे। और इस फिल्म की दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका रानी को नजमुल हसन से प्यार हो गया और वो इसके साथ फिल्म के दौरान ही भाग गई। आधी फिल्म मुकम्मल हो चुकी थी और हिमांशु राय का बेशुमार पैसा भी लग चुका था इस फिल्म पे, क्योंकि वो बहुत सारा क्रेडिट भी ले चुके थे। फिर शशिधर मुखर्जी जो कि अशोक कुमार के अजीज़ थे, असिस्टेंट साउंड इंजीनियर थे, वो चूँकि बंगाली थे, वो देविका रानी को बहला फुसला के या उसको राज़ी करके वापस ले आए। और इस तरह देविका रानी तो फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापस आ गई, लेकिन नजमुल हसन को उनके इस काम की वजह से सारे फिल्म स्टूडियो ने काम देने से इनकार कर दिया। और नजमुल हसन के बारे में ये है कि नजमुल हसन बाद में पाकिस्तान आ गए। अगर आपने पाकिस्तानी फिल्म हीर रांझा देखी हो तो हीर का जो किरदार अदा किया, हीर के बाप का, वो ख्वाजा नजमुल हसन ने अदा किया और उस फिल्म में भी वो अच्छे खासे गुड लुकिंग थे। और कुछ अर्से बाद बॉम्बे टॉकीज़ का जो शशिधर मुखर्जी, अशोक कुमार, देविका रानी, हिमांशु राय ने जो मिल के बनाई थी, ये कंपनी टूट गई। इसकी एक वजह तो ये थी कि हिमांशु राय 1940 में फोत हो गए और दूसरी वजह यह थी कि इस ग्रुप की बनाई हुई फिल्में फ्लॉप होने लगी। लेकिन जब शशिधर मुखर्जी, अशोक कुमार, इन लोगों ने बॉम्बे टॉकीज़ से अलहदा होके अपनी कंपनी बनाई तो उनकी फिल्म्स कामयाब होने लगी और इस चीज़ से दिल बर्दाश्त होके देविका रानी ने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। और ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया बल्कि आपने एक्टिंग भी छोड़ दी और आपने रशियन पेंटर ज़्वेतोस्लाव रोरिच, उससे शादी कर ली। वो पेंटर थे और उनके वालिद साहब भी पेंटर थे, निकोलस रोरिच। और आपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम ज़्वेतोस्लाव रोरिच के साथ गुजारे। वो 1993 में फ़ौत हुई और ठीक एक साल बाद आप भी फ़ौत हो गई। आपकी फ़िल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो फिल्म्स चाहते कि मैं नाम ज़रूर लूँगा, कर्मा 1933 में रिलीज़ हुई, जवानी की हवा 1935 में रिलीज़ हुई। और जवानी की हवा में आपके ऑपोजिट ख्वाजा नजमुल हसन थे, जो कि आपको या आप उनके साथ भाग गई या वो आपको लेके भाग गए। ममता और मियाँ बीवी 1936 में रिलीज़ हुई, जीवन नैया 1936 में रिलीज़ हुई, जन्माभूमि 1936 में रिलीज़ हुई। अछूत कन्हैया अशोक कुमार की पहली फिल्म थी और उन्होंने देविका रानी के ऑपोजिट काम किया। अशोक कुमार एक टेक्नीशियन थे और शशिधर मुखर्जी के रिलेटिव थे और उनको नजमुल हसन के फिल्म छोड़ने के बाद उनको चांस मिला और उन्होंने 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया।
फिर इनकी फिल्म थी सावित्री जो 1937 में रिलीज़ हुई, जीवन प्रभात 1937 में रिलीज़ हुई, इज़्ज़त 1937 में रिलीज़ हुई, प्रेम कहानी 1937 में रिलीज़ हुई, निर्मला 1938 में रिलीज़ हुई, हमारी बात 1943 में रिलीज़ हुई। और हमारी बात ये आपकी आखिरी फिल्म थी। इनमें चंद एक फिल्में जिनमें आपने एक्ट किया और आखिरी फिल्म जो है जो बॉम्बे टॉकीज ने बनाई और कुछ को आपने डायरेक्ट किया। तो ये थी एक मुख्तसर सी कहानी देविका रानी की, और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।